पिज्जा पास्ता सुबह का नाश्ता। वाह वाह क्या ये है अद्भुत कृष्णा की अद्भुत लीला। मन चल रे वृंदावन ले आइयो आई नगर निगम की गाड़ी। Hello everyone, good morning. Welcome to day 5 maybe. I've lost the track. I know मैंने मेकअप थोड़ा सा ज़्यादा कर लिया आज because I want to click pictures in this kurta. चलो फिर बैग दे देते हैं। ये और ये अच्छा हो गया कि हमारे 10th नंबर ना अब अलॉट हो चुके हैं, तो पूरे महीने हम 23 नंबर में रहेंगे। कृष्णा कृष्णा Let's go. कृष्णा कितना भारी है। बाय बैग, बाद में मिलेंगे। बैग को बाय बोल रही हूँ, बैग को बाय बोल रही हूँ, बाय। Like when I was waving hand, इनको ऐसा लगा कि कह रही मत रखो मत रखो मत रखो। चप्पलें मिल गई मेरी कल, कहाँ? अभी वहाँ पर देखा, मैं खड़ी हुई थी तो किसी ने उतारी होगी ना। किसी ने, अब कोई तो पहन के लाया ना चप्पल। हाँ, तो बकेट भी ऐसे ही मिल जाएगा। एक्चुअली कल हमारा बकेट और मग भी कोई ऐसे ही ले गया, तो आज उन्होंने छोटा वाला बकेट दिया हमको कि सुबह केओस हो जाता है ना, सब एक साथ नहाने जा रहे हैं तो आप बोरो भी नहीं कर सकते किसी से। लाइए मैं दे दूँ। और वो जो कल मैं गई थी ब्रजवासियों के घर पे, तो वो लोग कह रहे थे कि दीदी प्लीज़ हमें मिलना सुबह, तो देखते हैं वो लोग, शायद हम उन्हीं के घर की तरफ से जाने वाले हैं, तो मिलेंगे तो मिलते हैं उनसे। राधे राधे। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। There is my mother. कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। यो राधे राधे, गुड मॉर्निंग। हाउ इज योर मॉर्निंग गोइंग? बहुत अच्छी जा रही है। अभी जस्ट आती। ठंड लग रही है आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं, हाथ बांध के खड़े हैं आप? ऐसे ही। निकल रहे हैं अभी? हाँ, अब निकलने की तैयारी हो गई। आरती खत्म हो गई। कुछ खाया आपने? नहीं, अभी खिलाया मुझे कुछ? कुछ खाना है? नहीं। पहले भगवान का दर्शन करेंगे, निकलेंगे, फिर उसके बाद खाना। जब देखो तब खाओ 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 करती रहती है। नया चप्पल खरीद लिया कल आते हुए, अभी वो मेरा पैर के नीचे थोड़ा वो जख्म हो गया। अभी किसी का पर्स गुम हो गया। तुलसी आरती के ऐसे बैग में मिला ना शायद। 5:49 AM और यहाँ पर हमारे प्यारे से गौर निताई आ गए हैं। अब हम सब हमारी पदयात्रा को शुरू करेंगे। पहला जो हमारा डेस्टिनेशन होगा वो होगा शांतनु कुंड। शांतनु कुंड से दर्शन करके हम जाएंगे बहुलावन। कैसे अरे मम्मी, आज स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन दिया है, गौर निताई जब तक नहीं जाते। Hey! What are you doing? आज स्ट्रिक्टली बोला है कि जब तक भगवान जी नहीं जाएंगे उनके पीछे मतलब उनके आगे कोई नहीं निकलेगा, तो सब आज वेट कर रहे थे कि भगवान पहले जाए फिर सब निकलेंगे। अरे बाप रे, ठीक है चलो, मैं आऊंगी फिर कभी मिलेंगे। बाय। बच्चों ने कहा था कि हम आएंगे कल सुबह, तो वो मुझे मिले। सब काफी एक्साइटेड थे। आसिफ प्रभु, गुड मॉर्निंग। कैसी चल रही है आपकी ब्लॉगिंग? मेरा ब्लॉगिंग चल रहा है। लैपटॉप में स्टोरेज है ना? लैपटॉप नहीं जाए, नहीं लाया, पर है ना ट्रांसफर करने को? फॉरएवर ट्रांसफर होता है ना फोन forever उधर ही से। रहता है। हाँ, तो स्टोरेज है ना इनफ? ठीक है, शूट करो फिर बिंदास। हमारा आज का जो फर्स्ट डेस्टिनेशन है वो है शांतनु कुंड।
शांतनु कुंड की काफ़ी ज़्यादा महिमा है। कहते हैं कि जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं होती वो अगर वहाँ स्नान कर ले तो उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो आखिर क्या राज है इस कुंड का, आइए जानते हैं। शांतनु महाभारत में हस्तिनापुर में अपनी राजधानी के साथ कुरु साम्राज्य के राजा थे। वह भारत जाति के वंशज थे। शांतनु महाराज पिछले जन्म में महाभीषा नाम के शक्तिशाली राजा थे। 1000 अश्वमेध और राजसूय यज्ञ करने के बाद उन्हें स्वर्ग जाने की प्राप्ति होती है। तो एक बार स्वर्ग में उन्हें ब्रह्मा के दरबार जाने का अवसर प्रदान हुआ, जहाँ अन्य देवी देवता सब मौजूद थे। उनमें से गंगा भी थी। यज्ञ के दौरान एक तेज हवा का झोंका आता है और गंगा के वस्त्र जो है वो थोड़े से इधर उधर हो जाते हैं। तो जितने भी देवी देवता मौजूद होते हैं वहाँ पर, वो सब अपना सिर नीचे झुका लेते हैं आउट ऑफ ड्यू रिस्पेक्ट, कि किसी स्त्री का अगर वस्त्र थोड़ा सा सही नहीं है तो सब नीचे देखने लगते हैं। लेकिन महाभीषा ऐसा बिल्कुल नहीं करते। वो उल्टा गंगा की तरफ देखते हैं और उसे देखते ही रह जाते हैं। और गंगा को भी समझ आ रहा होता है कि महाभीषा उन्हें देख रहे हैं, तो वो फिर भी अपने कपड़े वस्त्र ठीक करने में थोड़ा सा समय लगाती है। तो ये देखकर ब्रह्मा जी काफ़ी ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं और वो महाभीषा और गंगा को श्राप देते हैं कि वो दोनों मानव के रूप में जन्म लेंगे और गंगा उनका दिल तोड़कर वापस आएंगी। तो अगले जन्म में महाभीषा हस्तिनापुर के राजा प्रतिपा के सबसे छोटे बेटे के रूप में जन्म लेते हैं। तो एक बार की बात है, जब शांतनु महाराज ऐसे ही अपने रथ पर निकले थे, तभी उन्होंने गंगा किनारे एक खूबसूरत महिला को देखा और उससे शादी करने का प्रस्ताव रखा। हालांकि वो शादी करने के लिए तैयार थी, लेकिन उसकी एक शर्त थी, और शर्त ये थी कि शांतनु महाराज उससे कभी भी कोई भी प्रश्न नहीं करेंगे। यदि उन्होंने ऐसा किया तो वो उन्हें छोड़कर चली जाएगी। अगर आप ये पूरा पिक्चराइजेशन देखना चाहते हैं तो आप महाभारत के फर्स्ट एपिसोड में देख सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो आइए प्रसंग पर वापस आते हैं। तो जब गंगा और शांतनु का पहला पुत्र होता है तो शांतनु महाराज काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन गंगा उस पुत्र को उठाकर गंगा सागर में डुबा देती है। शांतनु महाराज के मन में बहुत सारे प्रश्न उठते कि गंगा ने ऐसा क्यों किया, लेकिन उन्होंने जैसा गंगा को वादा किया था कि वो उससे उसकी किसी भी हरकतों पर कोई भी प्रश्न नहीं पूछेंगे, तो वो बंधे हुए थे। अब समय बीतता गया और देखते ही देखते गंगा ने 7 पुत्रों का बलिदान कर दिया। जब गंगा 8वें पुत्र को बहाने जाती है तो शांतनु महाराज उसे रोक देते हैं और पूछते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रही है। और तब उन्हें गंगा ब्रह्मा जी के श्राप के बारे में याद दिलाती है। ये जो 8वां पुत्र है, ये है हमारे भीष्म पितामह। भीष्म पितामह ने महाभारत में बहुत ही मेजर रोल प्ले किया है। क्या आप जानते हैं भीष्म पितामह की आयु 450 बरस थी। हम तो सोच भी नहीं सकते। तो काफ़ी ज़्यादा जप तप करने के बाद शांतनु महाराज को भीष्म पितामह जैसे संतान की प्राप्ति होती है। तभी इस जगह की काफ़ी ज़्यादा महिमा है। जिन्हें भी संतान की प्राप्ति नहीं होती वो यहाँ इस कुंड में स्नान करते हैं। शांतनु कुंड में स्नान करने से संतान से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब दूर हो जाती हैं। मैं मंदिर के अंदर ज़्यादा शूट नहीं कर पाऊँगी बिकॉज़ अलाउड नहीं था, पर अगर आप कभी भी प्लान करते हैं मथुरा आने का तो यहाँ पर आप ज़रूर आइए। राधे राधे। होप आप सभी के दर्शन बहुत ही अच्छे से हुए शांतनु कुंड में। जिसकी जो भी कोई मन्नत है, बच्चे नहीं हो रहे या ऐसी कोई भी मन्नतें हैं तो वो आप वीडियो देखकर मन्नत मांग सकते हैं। अंदर का मैंने बहुत क्लियरली नहीं लिया क्योंकि अंदर वीडियो लेना अलाउड नहीं था। अब हम जा रहे हैं बहुला वन की तरफ। स्कूल नहीं है, स्कूल जाना है अभी। राधे राधे। भागो भागो गई। हम जा रहे हैं बहुला वन। बहुला वन की भी एक बहुत प्यारी सी कहानी है, कथा है। कैसा लग रहा है माता जी आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, आनंद है। हाँ, ये आनंद तब तक बहुत अच्छा बना रहता है, भाव भी बने रहते हैं जब तक धूप नहीं आती। धूप आते ही फिर सब कुछ गुल हो जाता है। बस धूप ना हो ना तो यात्रा का बहुत आनंद है। बस अब ठंड शुरू होने वाली है, फिर ऐसा लगेगा धूप कब आएगी, है ना? हाँ। कूड़े का
वहाँ कूड़े का गाना है ये। अच्छा गाना है। ओ कूड़ा घर के बाहर ले जाइयो। नाचो नाचो नाचो। कूड़ा निकालो, कूड़ा। कूड़े वाला आया, निकाला तुमने कूड़ा बाहर। लो। हाँ, चॉकलेट खा रहे हो? गिर गई। ये लो, उसको दे दो, छोटे वाले को। राधे राधे। राधे राधे। माता के लिए देवी, चारे बारे के लिए देवी कुछ। राधे राधे। माता के चारे के लिए देवी। राधे राधे। अयो आई नगर निगम की गाड़ी। नगर निगम की गाड़ी। नाचो। ओ कूड़ा ले आइयो आई नगर निगम की गाड़ी। इधर आ जाओ, इधर का कूड़ा डालेंगे ना लोग घर में। आई नगर निगम की माता जी from Gurgaon. Hare Krishna. She's very sensitive and pretty. Yes, you are. Soft spoken. Now this is our first stop, जहाँ पे अब कथा होगी थोड़ी सी। मे बी बहुलावन के बारे में बताएंगे जहाँ हम जा रहे हैं। तो अभी हम पूतना के गांव जा रहे हैं, लेकिन ब्रजवासियों को पसंद नहीं अगर हम कहते हैं कि हम पूतना के गांव आए, तो हमसे कह रहे हैं कहना मत। लाइन में पहले बैठे रहिए। कितनी आनंद है, बहुत आनंद है। तो फिर बिंदास चिल करो, एंजॉय करो। बहुत आनंद है, आनंद लो ना, फिर हंसो। वृंदावन में कैसे आजाद है? ताली बजाओ, हंसो। ये बनावटी हंसी वृंदावन में दिखाएगा। लगता है प्रसादम की लाइन, प्रसादम की लाइन लग गई, सब पा रहे हैं। पता चला जब तक हम पहुंच रहे हैं तब आधे लोग तो उठ के चले भी जाएंगे। वाह वाह, क्या बात है। नाम क्या है? सना सनातनी। सनातनी, वाह क्या बात है। कहाँ से हो? मायापुर। मायापुर, ओके। इसने ये साल कॉलेज में एडमिशन लिया था, पर इसने वो स्किप कर दिया। क्यों स्किप किया? वृंदावन परिक्रमा में आने के लिए। परिक्रमा में आने के लिए, ब्रज मंडल परिक्रमा में आने के लिए। इसके बाद कहाँ जाना है? पुरी की परिक्रमा। पुरी परिक्रमा। फिर उसके बाद प्रयाग में जो स्नान होता है, फिर नवद्वीप मंडल परिक्रमा। तो इसका ऐसा पूरा साल बीत जाएगा। इससे पहले ये इसके लिए गणेश चतुर्थी के लिए मुंबई आई थी और बैंगलोर गई थी बैन से मिलने। तो इसका पूरा साल ऐसी ट्रिप्स पे जा रहा है। इस वजह से इसने कॉलेज नहीं किया ऑन पर्पस, डिसाइड करके। हाउ नाइस। बहुलावन को अब वाटी के नाम से जाना जाता है। बहुलावन में 2 मेजर कुंड हैं। एक है संकर्षण कुंड और दूसरा है राधा कुंड। संकर्षण कुंड का नाम बलराम जी या विष्णु भगवान के नाम पर रखा गया है। कहते हैं इस कुंड में स्नान करने से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। कुंड के तट पर मंदिर में श्री कृष्ण,
बाघ, गाय और ब्राह्मण के देवता हैं। तो चलिए इसके पीछे की जो प्रसंग है उसको सुनते हैं। एक बार बहुला नाम की एक गाय इस तालाब में पानी पी रही थी। तभी उस पर एक भयंकर बाघ मतलब टाइगर ने आकर हमला किया और उसे पकड़ लिया। गाय ने बाघ से रिक्वेस्ट की कि वह उसे जाने दे, क्योंकि उसे अपने भूखे बछड़े को खाना खिलाना था। और उसने बाघ को वचन दिया कि वो अपने बछड़े को खाना खिलाकर उसकी यानी बाघ की भूख मिटाने फिर से लौटेगी। घर लौटने पर काफी ज्यादा उदास थी। अपने भूखे बछड़े को दूध पीता देख उसकी आंखें भर आई और उसने अपने बछड़े को सारी बातें बताई। ये सारी बातें ब्राह्मण ने सुन ली और वो कुंड चले गए बाघ के पास और बाघ से कहा कि वो बहुला को छोड़ दे, उन्हें खा ले, क्योंकि बहुला के पास एक छोटा सा बछड़ा है। अंत में तीनों बाघ के पास पहुंचे और प्रत्येक खुद का बलिदान करने के लिए तैयार थे। बछड़ा कहता मुझे खा लो, मालिक कहता मुझे खा लो और बहुला कहती इन दोनों को छोड़ दो, मुझे खा लो। कहा जाता है कि उसी क्षण श्री कृष्ण भगवान प्रकट हुए और बाघ का हृदय भी परिवर्तन हुआ। तो ये है यहाँ की सुंदर सी लीला। एक और प्रमुख कुंड श्री राधा कुंड बहुला वन के भीतर स्थित है। रिवाज के अनुसार बहुला अष्टमी पर बड़ी संख्या में लोग यहाँ स्नान करने के लिए इकट्ठे होते हैं। तो हम राधा कुंड तो कल जाने वाले हैं, तो बने रहिए। हरे कृष्णा, राधे राधे। मैंने अपने वृंदावन की परिक्रमा वाले वीडियो में बोला है कि भगवान श्री कृष्ण ने कालियानाग का यहाँ पे वध किया था। तो उन्होंने मदन किया था कालियानाग के ऊपर और कालियानाग को उन्होंने छोड़ दिया था। तो ये मुझसे गलती हो गई, तो आई एम सो सॉरी। किसी ने अभी मुझे कमेंट करके बताया, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आप बहुत ही ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं वीडियो को। तो ऐसे ही देखते रहिए और जो मैंने बोला उसके लिए सॉरी। राधे राधे। 12:30 और हमें हमारे टेंट सभी दिखने लगे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि इतनी धूप से जो हालत ख़राब हो गई है सबकी, फाइनली। मैं तो वैसे भी टेंट में नहीं जाने वाली, बहुत गर्मी होती है। पूरा गौर सा है ना। अच्छी हवा लगती है यहाँ पे, घास है, ठंडा ठंडा लग रहा है। 2 hours later. 2 घंटे से इस पेड़ के नीचे सो रही और मुझे अंदाजा ही नहीं है। 2 नहीं 2.5 घंटे हो गए वैसे। वृंदावन में आने से तुम्हारी बेटी के ऊपर भगवत कृपा हुई है। अब बेटी को तुम्हारी गाड़ी, कार, बंगला कुछ नहीं चाहिए। अब बेटी सन्यासी बन जाएगी। अब बेटी को क्या है, पेड़ के नीचे भी शांति की नींद आने लगी है। ब्रिज में तो ब्रिज में ही आएगी ना, मुंबई में थोड़ी आएगी। मुंबई में तो पेड़ ही नहीं है नींद आने के लिए। मुंबई में पेड़ कहाँ है बताओ, कहाँ सोएगी वो? तो ब्रिज में पेड़ है करके सो गई। मुंबई मानिस की नगरी, इधर कोई थोड़ी मतलब है धाम का। सही बात है, तो धाम है। अच्छी नींद आई उधर, ठंडा था। एक्चुअली टेंट में क्या गर्म हो जाता है ना, तो इधर अब बैठने का ही मन नहीं करता है। तो आते ही उधर सब पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, मैं सो गई जाके। फिर सब सो गए। हाँ, वो भी सो गई थी उधर, हम भी सो गए इधर। मैं भी टेंट में थोड़ा आँख लग गया बढ़िया। 17 नवंबर को आपको पुरी में पहुंचना है और भी रजिस्ट्रेशन अभी करना है। टिकट बनाइए, प्लेन ट्रेन जो भी सुविधा होता है बनाइए और हमें डिटेल दीजिए। कब पहुंच रहे, कितने भक्त हैं। एक भक्त का मोबाइल खो गया, किसी भक्तों को मिला है, ब्लैक कलर का कवर है। प्रभु जी, किसी भक्तों को मिला मोबाइल? मैं थोड़ी सी अपसेट हूँ क्योंकि मैंने जो सनग्लासेस पहन रखे थे वो जब मैं सोकर उठ रही थी और टेंट की तरफ जा रही थी तभी ही रास्ते में कहीं पर गिर गया। तो मैंने हर जगह ढूंढा पर मुझे मिला नहीं, तो मेरा मूड थोड़ा सा खराब। शादम इज डन। हाँ, कुछ नहीं, जा रही हूँ वापस। वो तो एक ही बार उससे अनाउंस किया ना। माता जी जुगाड़ ना तो मेरे पास चाकू है और ना मेरे पास वो कद्दूकस करने के लिए है। तो मैं सोच रही हूँ ये अदरक को कैसे कूटा जाए ताकि इसका पूरा रस वसूल हो। तो मैं इसको ऐसे कूट रहा है पर। हाँ एक्यूरेट नहीं हो रहा लेकिन काम तो कर रहे हैं। अच्छा ये है अद्भुत कृष्णा
की अद्भुत लीला। पकोड़ा पकोड़ा में आनंद में खोए